जीतन राम मांझी एक बार फिर सुर्खियों में है। एक बार फिर उनकी सियासी नाव डोलने लगी है। खुद को दलित चेहरा बताने वाले जीतन राम मांझी मौका देखकर अपना दांव चलते हैं। यह अलग बात है कि कभी उनका तीर निशाने पर बैठता है और कभी निशाना से चूक जाता है। जिस तरह जीतन राम मांझी इन दिनों अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिए हैं और चुनावी टाइप का बयान दे रहे हैं, उससे तो यही संकेत मिलने लगे हैं कि या तो वे महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं अथवा इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसे लेकर अटकलें भी तेज है। दरअसल जीतन राम मांझी अब बिहार की सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं। उनके बेटे संतोष मांझी अभी नीतीश सरकार में मंत्री हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। राजगीर में 14 और 15 मई को हम पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। सम्मेलन के आखिरी दिन पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर एक ऐसा बयान दिया कि उनकी नींद उड़ गई होगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम राजनीतिक तौर पर और पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में सोचते हैं, लेकिन नीतीश कुमार हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग कसम खाए हैं कि उनके साथ रहेंगे, परंतु राजनीति में कसम की कोई अहमियत नहीं होती है। नीतीश कुमार शिक्षा बहाली में झूठ बोल रहे हैं कि महागठबंधन के सभी नेताओं से बात कर बहाली निकाली गई। हम लोगों से कोई बात नहीं हुई है। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि हम लोग बिहार की सभी 40 सीटों पर लड़ने में सक्षम हैं। हालांकि उन्होंने राष्ट्रीय परिषद के सम्मेलन में नीतीश कुमार की तारीफ भी की। उनकी तुलना उन्होंने जयप्रकाश नारायण से की। कहा कि जिस तरह से जेपी ने अपने स्वार्थ को त्याग कर विपक्ष को एकजुटता किया था, उसी तरह से नीतीश कुमार कर रहे हैं। उन पर किसी प्रकार का कोई आरोप अभी तक नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो तारीफ अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह उन्होंने शिक्षक बहाली को लेकर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है, सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की हवा दी है, इसके संकेत साफ है कि मांझी इन दिनों कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स का मामला है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो जीतन राम मांझी इन दिनों महागठबंधन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसीलिए कभी लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहकर महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो कभी शिक्षा बहाली को लेकर अपनी ही सरकार पर तंज कसते हैं। इसके पहले भी वे कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते रहे हैं। पिछले दिनों जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे राहुल गांधी से मिलने के लिए, तो उसी दौरान जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलने के लिए पहुंच गए थे। इसके बाद तो अचानक सियासत तेज हो गई थी। हालांकि अमित शाह के साथ बैठक करने के बाद मांझी नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन तब मुलाकात नहीं हो सकी थी। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं तो पाते हैं कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू की करारी हार के बाद नीतीश कुमार ने मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी थी, लेकिन जब 2015 में नीतीश कुमार को फिर से कुर्सी सौंपने की बात आई तो उन्होंने बगावत कर दी और बीजेपी से हाथ मिला लिया था। इस तरह मांझी 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ हो गए थे। चुनाव के बाद फिर से महागठबंधन में आ गए, लेकिन दोबारा उनकी नैया डोली तो नीतीश कुमार के साथ चले गए। लेकिन गड़बड़ तो तब हो गई जब नीतीश कुमार महागठबंधन में आ गए। बहरहाल मांझी की नैया एक बार फिर डोलने लगी है। जिस तरह उन्होंने हम पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सम्मेलन में बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर बयान दिए हैं, इससे पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी कहने लगे हैं कि कहीं मांझी नीतीश कुमार की नैया नहीं डुबो दे। हालांकि नीतीश कुमार ने सीमांचल रैली में कहा था कि वे हम लोग जीतन राम मांझी पर भी लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग इन्हें कहीं जाने नहीं देंगे। जब मांझी जी कुछ दिनों के लिए उधर गए थे तो क्यों नहीं केंद्र में शामिल किए, किसी राज्य में ही भेज देते। अब हम लोग मांझी जी को उससे अधिक नहीं देंगे। ऐसे में अब आने वाला समय बताएगा कि मांझी का अगला रुख क्या होगा।